सनतों के लिए बिजली टैरिफ में 4 रुपए 4 पैसे कमी। एक्सपोर्टर्स के लिए टैक्स 3% कम, 7.5 से कम होकर 4.5 हो गया। इंडस्ट्री के लिए वर्किंग चार्जेस 9 रुपए से कम होंगे। ताजरों को 2 साल के लिए ब्लू पासपोर्ट भी देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म का एक्सपोर्टर्स और कारोबारी शख्सियात के एजाज में तकरीब से खिताब, कहा बस चले तो टैरिफ मजीद 10 रुपए कम कर दूं, लेकिन हाथ बंधे हैं। कंज्यूमर से वसूल होने वाला टैक्स जेब में डालना बड़ा जुर्म है। हुकूमत का बुनियादी किरदार खुद कारोबार करना नहीं बल्कि कारोबारी सरगर्मियों के लिए साजगार माहौल पैदा करना है। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट है, लेकिन मुल्क का दिवालिया होने से बचाना हमारे लिए बड़ा चैलेंज था। हम एक स्टेबल इकॉनमी बन चुके हैं। इन्फ्लेशन जो है वो सिंगल डिजिट में, हमारे जो रिजर्व्स हैं फॉरेन एक्सचेंज के ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। मैं भी और खामोशी के साथ फील्ड मार्शल हम कई ममालिक में गए और उनसे कहा कि IMF का प्रोग्राम है, ये हमारा एक्सटर्नल गैप है, आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें, आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें। मैं उन ममालिक का, उन दोस्त ममालिक का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारी पजीराई की। अब आगे बढ़ना है, ग्रोथ की तरफ जाना है। फील्ड मार्शल के सपोर्ट के बगैर कई मसाइल हल ना होते। सियासी और अस्करी क़यादत में ताउन से मुल्की तरक्की की राहें खुली। ऐसा इत्तेहाद जारी रहा तो भारत को दौरे पड़ेंगे। तमाम इदारे एक पर पेच पर आ चुके। मार्का हक में पाकिस्तान की फतह को भारत की आने वाली नस्लें तक याद रखेंगी। पाकिस्तान का दुनिया में नुमाया मकाम बन चुका। आलमी दौरों के दौरान रवैये तब्दील होते देखे। मिलकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना होगा। सब सियासत करें मगर याद रखें, पाकिस्तान होगा तो सियासत होगी। तीरा में कोई बड़ा फौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा। तीरा में ऑपरेशन का झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये कार्रवाइयां जारी रहेंगी। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि तीरा में कहीं भी फौज की तादाद में इजाफा नहीं किया गया। मौजूदा मौसम भी बड़े ऑपरेशन के लिए मुनासिब नहीं। दहशतगर्दों और जराइम पेशा अफराद का गठजोड़ बेनकाब हो चुका। फौज और अवाम के रिश्ते में कोई बयानिया दरार नहीं डाल सकता। सिक्योरिटी फोर्सेस की हम दुश्मनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बलोचिस्तान में 2 ऑपरेशन में 41 दहशतगर्द हलाक। जिला हरनाई में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 30 खवारिज मारे गए। हलाक खवारिज से असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। SPR के मुताबिक जिले पंचकोर में 11 दहशतगर्द हलाक। बैंक डकैती की लूटी गई रकम बरामद। रकम 15 दिसंबर 2025 को पंचकोर में होने वाली बैंक डकैती की थी। इलाके में मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर ने कहा कि कार्रवाइयां पाकिस्तान में अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने तक जारी रहेंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज के साथ खड़ी है। हम मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़्म हैं। सानिया गुल प्लाजा सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत के खत का जवाब दे दिया। लिखा, पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत हुकूमत खुद इंक्वायरी करवा सकती है। साबिक जज या किसी कानूनी माहिर के लिए चीफ जस्टिस से मुशावरत जरूरी नहीं। हाजिर सर्विस ऑफिसर से इंक्वायरी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट मयार तय कर चुकी। सूबाई हुकूमत इंक्वायरी के लिए खत गवर्नर सिंध को लिखे। MQM पहले दिन से कह रही थी कि अदालती तहकीकात करवाएं। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमने बुनियादी नुक्ता रखा, आज़ादाना इंक्वायरी करवाएं। अल्लाह करे आज़ादाना गैर जानिबदाराना अदालती तहकीकात हों। कराची में बुनियादी ज़रूरियात जिंदगी का फुकदान है। शहर का नोहा हर फोरम पर पेश करते आए हैं। इलेक्शन पर हुकूमत से कोई बातचीत नहीं हुई, ये महज अफवाह है, कोई ध्यान न दे। चेयरमैन PTI बरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमें बानी PTI से मिलने दिया जाए। ये बताएं बानी की बीमारी क्यों छुपाई। शौकत खानम के डॉक्टर्स को बानी का मुआयना करने की इजाज़त दी जाए। बानी को कुछ हुआ तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा। सलमान अकरम राजा ने कहा कुछ नहीं बताया, क्या इलाज हुआ, क्या दवाई दी गई। बानी सोने की मुसलसल बढ़ती कीमत को ब्रेक लग गई। सोने की कीमत में बड़ी कमी। 16,35,500 रुपये फी तोला सस्ता हो गया। कीमत 5,37,000 रुपये 362 हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 30,435 रुपये कम हो गई।
चांदी की फी तोला कीमत 1106 रुपये कमी से 11,069 रुपये पर आ गई। आलमी मार्केट में फी औंस चांदी $1,05,094 है। सुप्रीम कोर्ट ने शोहर को हक महर में लिखी चीज़ों की अदायगी का जिम्मेदार करार दे दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने जहेज और हक महर केसेस में रिमार्क्स देते हुए कहा कि निकाहनामे के तहत अदायगी लाजमी है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हक महर में 40 तोला सोना बहुत ज़्यादा है, 20 तोला अदा करने को तैयार हूँ। जिस पर चीफ जस्टिस बोले थोड़ा और दे देंगे तो बेगम ठीक हो जाएगी। बेगम को मुतमईन करना शोहर की जिम्मेदारी है। अदालत ऐसे मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने जहेज और हक महर से मुतल्लिक मुख्तलिफ दरख्वास्तें खारिज कर दी। पीपल्स बसों की मजीद 500 बसेस की खरीदारी का ऑर्डर दे दिया। कराची की एक सड़क पर पीपल्स बस चलेगी। सीनियर वजीर सिविल ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम एवल का सिविल असम्बली से खिताब। कहा मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन के जरिए 56,200 गाड़ियों को चालान किया गया। जुर्माने की मद में 8 करोड़ रुपए से ज़ायद जुर्माना वसूल किया गया। कराची में 12 नए मकामात पर ट्रैफिक सिग्नल्स लगाए गए। एम्बुलेंस की इमरजेंसी नहीं तो सायरन नहीं चलाना चाहिए। गाड़ियां फिटनेस मयार पर हो रोजाना उतरेंगी तो जब्त करेंगे। ईरान की जानिब बेड़ा रवाना किया लेकिन इस्तेमाल ना करना बेहतर होगा। अमरीकी सदर ट्रंप की सहालियों से गुफ्तगू। इस वक्त हमारे बहुत से बड़े और ताकतवर जहाज ईरान की तरफ जा रहे हैं। उम्मीद है ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की जरूरत ना पड़े। ईरान के साथ मजीद बातचीत का इरादा है। पहले भी ईरान से बातचीत हो चुकी है और आइंदा भी होगी। चीन के साथ बढ़ते तजारती ताल्लुकात पर इत्तेहादियों को मोहतात रहना होगा। अमरीकी हमले पर तल अवीव को निशाना बनाएंगे। ईरान ने एक बार फिर इसराइल को खबरदार कर दिया। 1000 नए जंगी ड्रोन्स पे ईरानी फजाइया में शामिल। साबिक सेक्रेटरी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी अली शुक्मानी का कहना है कि अमेरिका की जानिब से किसी भी फौजी कार्रवाई को मुकम्मल जंग का आगाज समझा जाएगा। इस हमले के जवाब में ईरान फौरी जामिर बेमिसाल रद्द-ए-अमल देगा, जिसमें तल अवीव को निशाना बनाना भी शामिल है। दूसरी तरफ ईरानी फौज का कहना है कि अमेरिकी अड्डे हमारे मिसाइलों के रेंज में हैं, हमला हुआ तो फैसला कुन जवाब देंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुमकिन हमले से निपटने के लिए फौजी मंसूबे और अहकामात पहले ही जारी कर दिए गए हैं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का 12 को का दौरा। नए कन्वेंशन सेंटर की मुजव्वज़ा जगह का मुआयना किया। वजीर दाखिला का तमाम गैर कानूनी तामीरात फौरी मिस्मार करने का हुक्म। काबजीन के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कानूनी कार्रवाई की हिदायत। मोहसिन नकवी का कहना था कि नाजायज़ काबजीन को किसी किस्म की रायत या मुआवजा नहीं दिया जाएगा। इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी मयार की सहूलियात की फराहमी हमारा आज़म है। नए कन्वेंशन सेंटर की तकमील से पाकिस्तान में SCO समिट समेत आलमी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद में आसानी होगी। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने टकसाली और शेरावाला गेट पर अंडरग्राउंड पार्किंग प्रोजेक्ट को रोक दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी से दरख्तों की कटाई पर इजहार बरहमी। वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार पंजाब यूनिवर्सिटी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। DGPHA को भी अदालत पेश होने का हुक्म। एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज पीर को तलब। पंजाब यूनिवर्सिटी के दरख्तों की कटाई वाला मामला एंटी करप्शन को भेजने का फैसला। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि दरख्त कट जाएं तो FIR का क्या फायदा।